नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करूंगा आपसे। आपने भी इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्लेषण किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप आज से करना शुरू कर दोगे। टॉपिक है हमारा कि सर हमारे जो इंडियन फ़ोन मार्केट है वो उसका डाउनफॉल क्यों होता जा रहा है, उसके पीछे क्या क्या रीज़न्स हैं, क्यों चाइना हमारे देश में इतने ज़्यादा फ़ोन्स सेल कर पा रहा है, उसकी क्या मार्केट की स्ट्रेटजी है और क्यों वो इतना सक्सेसफुल बिजनेस हमारे मार्केट में कर पा रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, तो बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रीज़न सर, देखिए सबसे पहला रीज़न हम यहाँ पे आपको 6 रीज़न के बारे में बात करेंगे। मैं आपको 6 रीज़न दूंगा कि क्यों चाइना हमारे देश में सक्सेसफुल मार्केट कर पा रहा है, फ़ोन मार्केट। ठीक है, सबसे पहला रीज़न है सर हमारा सस्ते चीनी फ़ोन। तो चाइना के जो फ़ोन्स हैं वो इतने सस्ते हैं कि उनको हर व्यक्ति अफोर्ड कर पा रहा है। ठीक है, और सस्ते कीमत में वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीचर्स हमको देने की कोशिश कर में हमेशा लगे रहते हैं। हमें क्या चाहिए ये हमारे इंडियन से ज़्यादा चाइना के लोग समझ पा रहे हैं कि भारतीय को क्या चाहिए। इसलिए हमारी जो भारतीय फ़ोन कंपनी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए कि हमको चाहिए क्या। तो आपने देखा होगा कि हम माइक्रोमैक्स का, लावा का, इंटेक्स का फ़ोन यूज़ किया करते थे, कीपैड फ़ोन। बट अभी कीपैड फ़ोन भी ये लगभग से बंद हो चुके हैं। नोकिया चल रहा है सर, और हमारा यहाँ पर सैमसंग चल रहा है। ठीक है, तो सर सस्ते जो चीनी फ़ोन हैं ये 10 से 15,000 20,000 की रेंज में ही हमको वो सारे फीचर्स दे देते हैं जिनकी हमको नीड है। जैसे अच्छा कैमरा सर, फास्ट चार्जिंग दे देते हैं, AMOLED डिस्प्ले दे देते हैं, और सर अच्छा डिज़ाइन दे देते हैं, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी ये हमको दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात, नॉइज़ कैंसिलेशन माइक भी हमको ये देने लग रहे हैं मात्र 10 से 15,000 की रेंज के अंदर। ठीक है, तो इतने सस्ती चीज़ें अगर हमको मिलेंगी हमारे ही मार्केट में तो हम क्यों भाई महंगी ख़रीदें। ये पहला रीज़न होता है। तो जहाँ पर हमको सस्ती चीज़ मिलती है, और भारतीयों को तो यही होता है कि भाई 10 जगह जब तक ट्राई नहीं करेंगे ना तब तक वो कोई चीज़ परचेज़ करते नहीं हैं। ठीक है, ऐसा आप भी करते हैं, ऐसा मैं भी करता हूँ, ऐसा सब इंडियंस करते हैं। दूसरी सर यहाँ पर एक चीज़ हो जाती है टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पिछड़ना, क्योंकि हमारा देश आपको पता है टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है कि बहुत ज़्यादा। अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, बट बहुत पिछड़ा हुआ है। आपने देखा होगा जो टेक्नोलॉजी है ना वो हम अच्छे से यूज़ कर ही नहीं पा रहे हैं, है ना। हमें यूट्यूब मिला हुआ है, हमें इंस्टाग्राम मिला हुआ है, हमें फेसबुक मिला हुआ है, हमारे पास सारी वो सुविधाएं हैं, अच्छा फ़ोन भी है, बट हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट को, ना कि कंटेंट बना रहे हैं। ठीक है, हम क्यों नहीं बना सकते हैं साहब, बिल्कुल बना सकते हैं सर, लेकिन नहीं बना रहे हैं, देखो है ना। हम अच्छे से अच्छा ऐप भी बना सकते हैं लेकिन नहीं बना पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी हम क्या है कि अपने जो फ़ोन मार्केट है उसमें भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी होती तो ये फ़ोन मार्केट इतना डाउन नहीं होता। ठीक है, तो अभी आपने मार्केट में देखा होगा सर, ओप्पो के फ़ोन चलते हैं, MI चलता है, ठीक है, वीवो चलता है, एप्पल है, सैमसंग है। सैमसंग की गैलेक्सी सीरीज़ है वो उसने पूरा उठा दिया है, और जब से S24 अल्ट्रा आया है ना तब से उसका जो मार्केट कैप है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके जो प्राइस हैं शेयर मार्केट में वो भी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर पहुँच चुके हैं। ठीक है, और एप्पल तो हर साल अपना एक नया वर्जन लॉन्च कर ही देता है। ठीक है, वन प्लस अपनी मार्केट में अच्छी पकड़ बनाए हुए है, वो कहीं नहीं जाता, वो भी लगभग टक्कर सी ही दिन को सभी कंपनी को दे रहा है। दूसरा सर, टेक्नोलॉजी में पिछड़ तो हम गए हैं, ठीक है, और हमारा सर ग्लोबल ब्रांड्स का भी बहुत ज़्यादा आकर्षण हो रहा है कि जो हमारी ग्लोबल ब्रांड हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैटर करती हैं। अगर ग्लोबल ब्रांड्स की हम अगर बात करते हैं तो आपने देखा होगा जो सैमसंग है और जो एप्पल है ये बहुत बड़े ब्रांड हैं। क्या है सर, ये बहुत ज़्यादा बड़े ब्रांड हैं जिनकी विश्वसनीयता और प्रीमियम इमेज क्वालिटी, ठीक है, इसके कारण लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से जो हमारी भारतीय कंपनी है उनकी ब्रांड वैल्यू लगभग ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद सर फोर्थ जो हमारा कारण आता है, फोर्थ कारण है सर कमज़ोर सर्विस सपोर्ट। ठीक है, पुअर सर्विस एंड सपोर्ट। तो हमारी जो सर्विस है ये बहुत ही लो क्वालिटी की ये देते थे, ज़्यादा से ज़्यादा ये चक्कर कटवाते हैं कस्टमर से, है ना। मान लीजिए लावा अभी फ़ोन थोड़ा टिकाऊ है, थोड़ा चल रहा है, उसने कर्व डिस्प्ले में भी अपना फ़ोन लॉन्च किया है, बट वो उसके सर्विस सेंटर इतने ज़्यादा है नहीं जितने होने चाहिए, और अगर हैं भी तो वो इतने चक्कर कटवा रहा है कि सर बहुत मुश्किल हो जा रही है किसी भी चीज़ को यहाँ पर फ़ोन को ठीक करवाने के लिए। और उसके कंपैरिजन में आप देखो
देखो ओप्पो के सेंटर आपको हर शहर में मिल जाएंगे, वीवो के सेंटर आपको ऑल इंडिया मिल जाएंगे, है ना। तो कमज़ोर इनका सर्विस सपोर्ट भी रहा है, ठीक। फिफ्थ जो आपको मैं रीज़न देता हूँ सर, फिफ्थ रीज़न है कंपनियों की जो ऑनलाइन सेल मार्केट में असफलता है, ठीक है, कि जो ऑनलाइन सेल मार्केट ये करते हैं वो उसमें बिल्कुल फेलियर साबित होते चले जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना फ़ोन मार्केट। तो चीनी कंपनी जो ऑनलाइन सेल्स है उसमें आक्रामक मार्केटिंग का सहारा ले रही हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, इनके जो एडवर्टीज़मेंट वाले फ्लैक्स बैनर होते हैं वो इतने आक्रामक होते हैं कि कस्टमर उनकी ओर को खींचा चला जाता है। इनकी जो न्यू फ़ोन लॉन्चिंग के टेक्निक है वो बहुत अलग होती है। ये जब न्यू फ़ोन लॉन्च करते हैं तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाते हैं और बहुत अच्छे से उसको दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं और वो फ़ोन परचेज कर भी लेते हैं, ठीक है। अच्छी खासी मार्केट कैप ये इंडिया के अंदर अपनी बनाते चले जा रहे हैं। अच्छा सर, सिक्स वाला रीज़न मैं आपको बताता हूँ सर, रिसर्च और डेवलपमेंट का, ठीक है। तो रिसर्च और डेवलपमेंट में भी हमारी जो भारतीय कंपनी है वो बिल्कुल पिछड़ी हुई हैं। वो ना तो नया इन्वेशन कर रही है, ना ही नया इन्वेंशन कर पा रहे हैं। अच्छा कैमरा भी नहीं है उनके पास, अच्छी बैटरी बैकअप भी नहीं है, अच्छा उनके पास कुछ भी यहाँ पर नहीं है। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें हम लोग एक साइड रखते हैं और सोचें कि सर भारत सरकार ने इन कंपनियों को उठाने के लिए या इनके जैसी और जितनी भी कंपनियां हैं उनको उठाने के लिए मेक इन इंडिया पहल शुरू की हुई है, जिसके तहत ये सारी की सारी जितनी भी कंपनियां हैं इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगी, बहुत सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड कराएंगी। अगर ये चाहें तो मार्केट पे अपनी जगह बना सकती हैं, ठीक है, ओके। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा सर? निष्कर्ष ये निकलता है सर, जो भारतीय फ़ोन बाज़ार है, ठीक है, उसका पतन जो है वो कई कारणों से हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सर। उसके पास सर जो विदेशी कंपनियां हैं उनका दबदबा भी बना हुआ है, लेकिन हम उसको चाहें तो कम कर सकते हैं। ये कंपनियां अगर चाहें तो अपना प्रोडक्ट इतना अच्छे से डिज़ाइन कर सकती हैं, बना सकती हैं। इंडिया में ही आजकल सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर ये विदेशी कंपनियां का दबदबा हट जाए, टेक्नोलॉजी में हम पिछड़े ना, आगे थोड़ा सा बढ़ें, अपनी मार्केटिंग जो हम करते हैं उसको थोड़ा सा अच्छा करें, ग्राहक अनुभव को अनदेखा ना करें, उनके फीडबैक पर ध्यान दें, ठीक है। ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये हमारी देश की कंपनियों को समझने चाहिए। इनोवेशन के ऊपर इनको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, तभी ये अपने मार्केट में जगह बना सकती हैं। और एज़ इंडियंस, हम इंडियंस में भावनाएं बहुत होती हैं, हम भावनाओं में बह जाते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे देश की जो कंपनी है बहुत आगे बढ़े, इसीलिए हम इनको सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। हम नहीं खरीदेंगे ओप्पो वीवो के फ़ोन, आप अच्छे फ़ोन तो लेके आओ, हम आपके फ़ोन ही खरीद लेंगे, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो फ़ोन चलाना है ना। आप ऐसा फ़ोन लेके आओ, हम कब खरीद लेंगे, सभी का यही होगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद देखिए हम आपको एक छोटी सी जानकारी और यहाँ पे दे देता हूँ। जो भारतीय फ़ोन मार्केट है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। जैसे सर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो बाज़ार मार्केट है वो हमारा इंडियन फ़ोन मार्केट है। पहला कौन सा है सर? चाइना का फ़ोन मार्केट। ये वर्ल्ड का नंबर 1 का हमारा फ़ोन मार्केट हो जाता है, समझ गए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर यहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा ग्राहक। अगर कहीं पर सबसे ज़्यादा युवा ग्राहक है तो वो हमारे भारत में है, यानी कि जवान लोग सबसे ज़्यादा भारत में फ़ोन यूज़ करते हैं, आपको समझ लेना चाहिए। जो हमारे 25 से 30 साल के युवा हैं या फिर 18 से 30 साल के युवा हैं वो सबसे ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं इंडिया में, ठीक है। अच्छा, तीसरा फैक्टर मैं आपको बताता हूँ सर, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो विलेजेस में हैं, उसमें फ़ोन बहुत तेज़ी से फैलता चला जा रहा है। वहाँ पर भी लोग नए नए फ़ोन खरीद रहे हैं, नए नए यहाँ पर अच्छे फ़ोन खरीद रहे हैं, महंगे फ़ोन खरीदना शुरू कर रहे हैं। डेटा खपत में तो हम नंबर 1 हैं, ठीक है। डेटा जो हम कंज्यूम करते हैं वो ऑल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेटा कंज्यूम करते हैं हम भारतीय, हम इंडियंस, ठीक है। उसके बाद सर मेक इन इंडिया में बढ़त हमको देखने को मिल रही है। भारत में जो बिकने वाले हमारे फ़ोन हैं उसमें धीरे धीरे बढ़त देखने को मिल रही है जब से मेक इन इंडिया पहल भारत सरकार ने लॉन्च की है, ठीक है। ओके सर, फीचर फ़ोन की मजबूत में पकड़। जो फीचर्स फ़ोन है ना, मतलब फ़ोन के अंदर जो फीचर्स हैं, अच्छे अगर फीचर्स होंगे तो उनकी पकड़ मार्केट में बनेगी, ठीक है। ये बात आप भी जानते हैं और ये बात हम भी जानते हैं, ठीक है सर। ओके, तो ये कुछ रीज़न्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर इंडियन फ़ोन मार्केट के बारे में बताए हैं, ठीक है। अच्छा सर, आपको मैं बता दूं 2014 में जो हमारा इंडियन फ़ोन मार्केट था वो 40% मार्केट कैप रखता था, लेकिन अभी वो घट करके 5% रह गया ओनली, ठीक। तो इसके ऊपर भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप भी इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।